Hello everyone, my name is Anjali and welcome back to my channel. I am from Modi Academy and today I will be reciting poem number 6 and with full explanation, and the poem's name is No Men Are Foreign, which is written by James Kirkup. तो ये जो पोएम है जो जेम्स ने लिखी है वो एक पीस के लिए पोएम उन्होंने लिखी है। उस पोएम का मोटो ही ये है कि हम जो भी डिफरेंसेस है, हम जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनके जो लोग हैं उन सबको डिफ्रेंशिएट करना छोड़ दे, हम सब एक जैसे हैं, सबको इक्वली ट्रीट करें, उसके बारे में ये पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो यहाँ पे जो है वो बोल रहे हैं कि जो दूसरी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो भी हमारी तरह है। कोई कंट्री जो है वो अलग नहीं है, वो फॉरेन नहीं है, वो भी हम जहाँ रह रहे हैं उसी का हिस्सा है, अर्थ का ही हिस्सा है। उन लोगों ने जो यूनिफॉर्म पहना है, जो कपड़े पहने हैं, उसके अंदर भी वही बॉडी है जो हमारे पास है, जो ब्रीद करती है, जो सांसें लेती है। और वो जिस लैंड पे चलते हैं वही लैंड पे हम भी चलते हैं, यानी कि उनका कहने का मतलब है हम भी अर्थ पे ही रहते हैं, वो भी अर्थ पे रहते हैं, हम सब सेम लैंड शेयर करते हैं। और आखिर में जब जहाँ पे वो बोल रहे हैं लास्ट लाइन में, इन विच वी ऑल शैल लाई, उनका कहने का मतलब है कि जब सबकी डेथ हो जाएगी सब एक ही जगह पर सोने वाले हैं, मतलब ग्रेव उनका जो है एक ही जगह पर होगा, अर्थ में ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। इसके बारे में वो बोल रहे हैं। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो यहाँ आगे वो ये बता रहे हैं कि हम जो सन देखते हैं, जो एयर देखते हैं, जो पानी पीते हैं, वो भी वही सारी चीज़ें करते हैं, उनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं है। हम जिस सन को देख रहे हैं वो भी सेम सन को देख रहे हैं, हम जिससे सांसें ले रहे हैं, जिस एयर को हम यूज़ कर रहे हैं वही एयर वो भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब है कि हम जो खाना खा रहे हैं वही खाना उसी तरह से जो हार्वेस्ट अच्छी हो रही है तो वो पीसफुली अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं, इसी तरह से जैसे हम खा रहे हैं। आगे वो बोल रहे हैं देयर हैंड्स आर आवर्स, इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हम जो लेबर कर रहे हैं, हम जिस तरह का काम कर रहे हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, उसी तरह का लेबर, उसी तरह का काम वो भी कर रहे हैं, शायद किसी अलग तरीके से कर रहे हो या फिर सेम तरीका हो, बट आखिर में सबका मोटो एक ही है, पीसफुल लाइफ जीना, पेट भर खाना खाना। इस तरह की बात जो पोएट है वो इन लाइन से कहना चाहते हैं। Remember they have eyes like ours that wake, our sleep and strength that can be won by love in every land in is common life that all can recognize and understand. तो आगे वो बोल रहे हैं कि जिस तरह हमारी आंखें हैं उनकी भी आंखें हैं, जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह वो भी बोलते हैं। और आगे वो ये बता रहे हैं कि जैसे हम सोते हैं थकने पर वो भी सोते हैं, इस तरह की बात। जैसे हमारे पास पावर्स है, हमारी स्ट्रेंथ है, हम लड़ सकते हैं, उसी तरह वो लोग भी है, उनकी स्ट्रेंथ सेम है, उनकी वीकनेसेस सेम है, हम जैसे काम करते हैं वैसे वो भी काम करते हैं, इस तरह की बात बोल रहे हैं। और एक चीज़ जो सब में कॉमन है, एक चीज़ जो हर कोई रिकग्नाइज कर सकता है, मतलब ढूंढ सकता है, समझ सकता है, वो है लव। आई मीन हमारा जो प्यार का रिश्ता होता है वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे लोग हो, हमेशा होता ही है कि ये हमारे लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग हैं, तो हम हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं एज अ साइन ऑफ अ लव, एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, हम हमेशा ये चीज़ें करते हैं। इसी तरह की बात पोएट बोल रहे हैं कि वो भी सेम ही चीज़ करते हैं, वो भी सेम चीज़ रिकग्नाइज करते हैं। इस तरह की बात पोएट इन लाइन्स में कहना चाहते हैं।
Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourself that we shall disposes, betrays, condemn. Remember we who take arms against each other. तो यहाँ जो है वो आगे बोल रहा है कि हमें पता होना चाहिए कि जब हमें लोग बोल रहे हैं कि जैसे वॉर्स होती है, फाइट्स होती है दो कंट्रीज़ में, जब हम किसी के अगेंस्ट में जब वॉर डिक्लेयर करते हैं, हम गन्स उठाते हैं, हम नॉन वायलेंस करते हैं, तो वो बिट्रेयल है, हमें नहीं करना चाहिए। वो धोखा दे रहे हैं हम हमारे भाइयों को। दे आर ऑल्सो आर फैमिली, दे आर ऑल्सो पीपल, दे आर सेम एज आस। तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें पीस लेना चाहिए। और हम जो उनके अगेंस्ट कर रहे हैं वो भी हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें सबको डिस्ट्रॉय कर देगी, तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। एक पीसफुल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है पोएट यहाँ पे। It is a human earth that we defile, our hell of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. तो यहाँ जो है वो फिर से वही बात बोल रहे हैं कि हम सेम अर्थ पे रहते हैं, हम सेम चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं, हमारी एयर सेम है। आर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। हम जो आउटरेजियस हो जाता है, कभी गुस्सा हो जाता है कई चीज़ों को लेकर दूसरी कंट्रीज़ के लिए, और कई सारी जो चीज़ें हैं जो हम कर लेते हैं गुस्से में या फिर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में। तो पोएट जो बोल रहे हैं कि याद रखना कि वो भी तुम्हारे ही लोग हैं, तुम्हारी तरह ही जीते हैं। कोई भी इंसान जो है वो फॉरेन नहीं है, वो कंट्री फॉरेन नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल शेयर द सेम लैंड, सेम एयर, सेम सन। सो कोई फॉरेन नहीं है, हमें सबके साथ पीसफुली रहना चाहिए। इस तरह की बात पोएट इस पोएम से जो है बता रहे हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। So please give it a thumbs up and please subscribe to my channel. Thank you.